मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के इंग्लिश की बुक में चैप्टर 9 दिया हुआ है, जिसकी हेडिंग है कालिदासा। इस स्टोरी में हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास जो थे, एक बहुत महान, ग्रेटेस्ट मीन्स महान, संस्कृत पोएट, पोएट मीन्स कवि, एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट मीन्स नाटक करने वाले थे। वो पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत डल थे। उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी और काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पूजा और आराधना किया करते थे, इसीलिए उन्हें काली माँ का परम भक्त के नाम से भी जानते हैं। और काली माँ ने उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हें बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त हो और बहुत अच्छी लिखने की शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो और बहुत बुद्धिमान बनो। इस तरह वह विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 महान रत्नों में से एक थे। 9 जेम्स, आपने जो नाम सुना है अपने चैप्टर में, उसकी मीनिंग हुई 9 रत्न। जो महान महान स्कॉलर मतलब ज्ञानी लोग हुआ करते थे। तो एक शहर था जहाँ एक राजा रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर और बहुत विदुषी, दैट मीन्स इंटेलिजेंट डॉटर थी। उसका नाम था विद्यावती। जब वो बड़ी हुई तो राजा उसके शादी के बारे में सोचने लगे। तो विद्यावती इतनी बुद्धिमान थी कि उसने यह शर्त रख दिया कि मैं उसे ही अपना वर बनाऊंगी जो मेरे सारे क्वेश्चंस का सही सही उत्तर देगा। यह प्रस्ताव पूरे शहर में एक मैसेज की तरफ फैल गई। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, मतलब पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे सैनिक आए और बहुत बुद्धिमान लोग भी आए। सारे लोग से वो क्वेश्चन पूछी, लेकिन कोई भी उसका सही उत्तर न दे पाया। जितने भी किंग और स्कॉलर्स आए थे, सब उदास हो गए। और जो विद्यावती थी, वह एक तरह से बहुत अपने ज्ञान के कारण बहुत प्राउडी भी हो गई थी। इससे वह जितने भी स्कॉलर आते थे उन सभी पर हंसी मजाक बनाती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये सारे जितने भी लर्न पर्सन थे, उन्होंने अपनी उदासी के कारण यह सोचा कि अब इनको सबक सिखाया जाए। तो वे लोग देखते हैं कि एक जो सेफर्ड, दैट मीन्स जो शिप का केयर करते हैं, गडेरिया, वो एक ट्री पे बैठा है, ट्री के एक डाल पे बैठा है और उसी डाल को वह काट रहा है। सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे यह तो उसी डाल पे बैठा है और उसी डाल को काट रहा है। अगर यह गिरेगा तो इसकी क्या स्थिति होगी। इसके जैसा महामूर्ख तो कोई नहीं होगा दुनिया में। तो वे लोग क्या कहते हैं कि चलो इसी से बात करते हैं, एक आइडिया बनाया जाए उस विद्यावती को फूल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। तो वे सब उस गडेरिये से सारी बातें कहते हैं कि देखो, तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे सॉफ्ट बेड पे तुम्हें सोने को दूंगा, तुम्हें मिल्क जो बटर मिली हुई पिलाऊंगा। इस तरह से सारी उसको लालच देने लगे और वो जो शेफर्ड था वो एग्री हो गया। फिर क्या हुआ, सारे जितने भी स्कॉलर लर्न पर्सन थे, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने उस शेफर्ड को, मतलब कि इलिटरेट को, जिसके पास पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, उसको क्या किए कि अच्छे ड्रेसअप तैयार कर दिए और
ड्रेसअप पहनाकर उसे एक एकदम बड़ा पढ़ा लिखा की तरह स्टाइल में उसको सेट कर दिए और उसे सिखा भी दिए कि जब तुमसे रानी क्वेश्चन पूछेगी तो तुम कुछ मत बोलना, बस अपने सर हिलाना, हाथों से और आँखों से इशारा करना। गेस्चर्स मीन्स यही होता है बेटा, इशारा करना। तो फिर क्या हुआ, सारे स्कॉलर उस सैफर्ड को गेटअप रेडी करके एकदम बड़े से स्कॉलर वाला और विद्यावती रानी के पास ले गए और बोले कि एक बहुत महान व्यक्ति हैं जो आपके क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, लेकिन ये बोल नहीं सकते हैं, ये अपने साइन लैंग्वेज से बोलेंगे। डैट मीन्स आँखों से एक्सप्रेशन से बताएंगे, हाथ से बताएंगे, बॉडी पोजीशन से बताएंगे। तो वो रेडी हो गई, उसने क्वेश्चन किया। जब वो उसने एक उंगली को पॉइंट किया तो उसके जितने भी और स्कॉलर्स थे उन्होंने इशारा किया कि 2 दिखाओ, तो वो 2 दिखाया। तो इससे विद्यावती क्या हो गई, बहुत इम्प्रेस हो गई। जितने भी क्वेश्चन विद्यावती ने पूछा उस सैफर्ड ने सही सही आंसर दिया, सारे साइन गेस्चर से ही, जो रियलिटी में आंसर के अकॉर्डिंग सही दिख रहे थे। लास्ट में विद्यावती को ये बिलीव हो गया कि हाँ ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इसी से मुझे शादी करनी चाहिए। तो उसने उससे शादी करने के लिए विद्यावती तैयार हो गई। वो उसे अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार कर ली। फिर क्या हुआ कि जब उन दोनों की शादी हो गई तो विद्यावती को अचानक बहुत शौक लगा जब उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो स्कॉलर नहीं है, तो बहुत एक अनपढ़ गडेरिया है, भेड़ों को चराने वाला है। तो वो बहुत एकदम लाउडली, ग्रेटली, बिटरली, मतलब दुख से एकदम रोने लगी। सी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रीट हर। वो समझ गई कि ये सारे पढ़े लिखे लोगों को, जितने लोगों को मैंने इंसल्ट किया था, उन लोगों ने मुझे सबक सिखाया है। तो उसने क्या किया कि उसने सैफर्ड को बोला कि मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। लास्ट में उसने एक प्लान किया, कहा कि जाओ तुम काली मंदिर में जाना और अंदर से अपने आप को बंद कर लेना और तब तक बंद रहना जब तक काली माता तुम्हें आशीर्वाद न दे दे कि तुम्हें बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। विजडम मीन्स नॉलेज होता है बच्चों, दैट मीन्स बुद्धि की प्राप्ति। उस सैफर्ड तो पढ़ा लिखा था नहीं, उसे तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसा जैसा विद्यावती ने कहा वो वैसा वैसा उसने किया। फिर क्या हुआ, मिडनाइट में सचमुच काली माता उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गई और काली माता ने उसके पास आकर उसके टंग पर संस्कृत लेटर में बहुत अच्छी बातें लिख दी और उसके बाद से काली माता के आशीर्वाद से उसे अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई। और जब वह महल लौटा तो वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखने लगा, ड्रामा लिखने लगा। और ये सब देखकर जो विद्यावती प्रिंसेस थी वह भी प्राउड फील करने लगी। और लास्ट में जो वो शेफर्ड था जो पढ़ा लिखा नहीं था, एक बहुत बड़ा कवि बन गया जिसका नाम पड़ा कालिदासा। और द सर्वेंट ऑफ काली, सर्वेंट ऑफ काली इसलिए कहा गया है क्योंकि काली माता के आशीर्वाद से ही उसे बुद्धि की प्राप्ति हुई। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम। पूरी जितनी भी कविताएं कालिदास ने लिखी, सारी कविता आज हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इंग्लिश टू इंग्लिश आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल पर इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।